गुड मॉर्निंग एवरीवन। माही वे के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ माही एंड आई होप कि आप सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग के बज चुके हैं 7:30। हम निकल गए हैं फ्रेश होके हमारे नए सफ़र के लिए। और ये आधी अधूरी जो नेल पेंट आप देख रहे हो ना, जो मैंने हाथ में थमा के रखी हुई है, ये है क्योंकि कल मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। बैग भी अच्छे से पैक नहीं हुआ है मेरा। और यहाँ पे मिल गया है मुझे चांस जो कि मैं अपनी नेल पेंट जो है वो पूरी कर पाऊँ। यहाँ पे हम रुके थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, तो यहाँ पे 10-15 मिनट का टाइम था। और मेरे पतिदेव की जो नौटंकी है वो चलते रहती है, कहीं पे भी सुनिए आप, उटपटांग सी बातें करते रहते। और मुंह धोए बाद मेकअप पूरा उतर जाता था। काजल है, लिपस्टिक है, इतना कुछ भी लगाता है, फाउंडेशन वाउंडेशन कोई नहीं लगाता। उसे नाश्ता आने तक कुछ नहीं चाहिए। और देखिए मैंने मेरा नेल पेंट का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है, वैसे तो सुंदर है, ऐसी बकवासी बातें सुन के। खानदानी सुंदर है। ऑर्डर क्या किया है? और ये हमारी ऑर्डर एक चल इडली रही है। वड़ा, हमने एक पेपर इडली मसाला वड़ा डोसा। एंड एक पेपर डोसा ऑर्डर किया पेपर है। मसाला डोसा कौन खाएगा? वो टेस्ट देख। आने से पहले मेरा काम ख़त्म हो चुका है। ओके। पेन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होते ही हमारा ब्रेकफास्ट हमें मिल गया है। सांभर की टेस्ट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। चटनी ठीक ठाक है, इडली काफ़ी सॉफ्ट है एंड वड़ा भी अच्छे से पका हुआ है, क्रंची है, अच्छा है। लेकिन यार देखिए, खाली पेट ट्रैवलिंग मेरे से होती नहीं है। सुबह-सुबह खाली पेट कुछ भी नहीं होता है मेरे से। तो खा के ही मैं ट्रैवल करती हूँ ताकि तबीयत ख़राब ना होए। और ट्रैवलिंग में सही से तो खा के ही निकलना चाहिए, क्योंकि वो आपका फिर फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग चाहिए और मेंटल भी आपका हेल्थ अच्छा रहता है। तो मैं खा के निकल गई हूँ। खाने के बाद मुझे बहुत सारी सुस्ती आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक झपकी मार लेती हूँ। और जब झपकी कंप्लीट होने तक हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने हमें सीधा मुंबई में ही पहुँचा दिया। उठने के बाद मैं देख रही हूँ तो हम सीधा बॉम्बे में पहुँच चुके थे। और नींद कंप्लीट होने की वजह से मेरा मूड बहुत फ्रेश लग रहा था, मुझे खुद को बहुत फ्रेश फ़ील हो रहा था। ये है हमारे ड्राइवर भैया जिनके ऊपर आप ना आँख बंद करके घोड़े बेच के सो सकते हो। इतना भरोसा है मुझे उनके ऊपर, क्योंकि गाड़ी वो बहुत मस्त चलाते हैं। जब भी हम कभी बाहर जाने का रहता है उनको ही साथ में लेके चलते हैं, तो नो ट्रस्ट इशू वहाँ पे। और हम पहुँच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट। यहाँ पे हमें वो ड्रॉप करके चले गए हैं। यहाँ से हम गए हमारे चेक इन जहाँ पे हमें करना था वहाँ पे गए हैं। लेकिन जैसे ही हम पहुँचते हैं मुझे पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो 1.5 घंटा लेट है। यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं उससे 1.5 घंटा लेट है, मतलब बाद का टाइम है। और मुझे बताया गया है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो 9:30 बजे की। और मैं पूरे रास्ते में वही सोच रही थी कि अगर हम 7:30 बजे घर से निकले तो 9:30 बजे हम वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। हम लिटरली पहुँच गए हैं यहाँ पे पौने 10 बजे। और यहाँ पे आके मुझे पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट 11:30 बजे की है, ना कि 10:30 बजे की। 10:30 बजे हमारा चेक इन का टाइम था। लेकिन मेरे पतिदेव को ऐसा लगता है कि हमेशा जो भी लेट होता है ना वो मेरी वजह से होता इस है। बार और हम हालाँकि थोड़ा ऐसा जल्दी बिल्कुल पहुंच नहीं है, गए मैं तो पहले हमारा उठती हूँ, क्यूआर पहले कोड ही तैयार नहीं आ होती रहा हूँ, ये जल्दी। एंड टाइम पे उठ के रेलवे 5 मिनट मंत्री में सो रेडी गए होके आ जाती शायद। हूँ, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ टी-शर्ट एंड पैंट पहनने की होती है, तो इसमें उनको कोई टाइम वाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे आने के बाद ट्रबल अगर ना होए तो फिर क्या ही अब वो ये हमारी सफ़र है। दूसरी चक्कर है, यहाँ और से वहाँ, यहाँ से वहाँ वहाँ और से फिर वहाँ से यहाँ। यहाँ करने में ही हमारा आधा घंटा बीत चुका है, क्योंकि हमारा जो स्कैनर है वो स्कैन नहीं हो रहा है और वहाँ पे वेरीफाइड नहीं आ रहा है। फाइनली हमें हमारा स्कैनर भेज दिया गया और वहाँ पे इनका वेरिफिकेशन भी हो गया और फाइनली एंट्री हमें हो गई। यहाँ से आगे जाने के लिए एंट्री भी मिल गई है। क्या चरी हल? यहाँ पे एंट्री करते-करते हमें वो वाला टॉपिक जो है वो कैसे हम छोड़ सकते हैं। आखिर में हम मियाँ बीवी हैं, तो लड़ना तो फ़र्ज़ बनता है, भले ही ज़ोर से नहीं लेकिन थोड़ा-सा तो लड़ना पड़ेगा। टॉपिक पे थोड़ा-सा डिस्कशन भी तो होना चाहिए कि मतलब इंटरेस्टिंग कैसा बनेगा वो सब, है ना? तो यहाँ पे हमारी छोटी-सी नोक-झोंक हो गई और हम यहाँ पे रुके हैं हमारा लगेज के लिए, जो फाइनली लगेज थोड़ा सा टाइम पहले अ पहुंच गए हम। क्योंकि बैक कैमरे से लेना और वापस से हमारा हो गया पैचअप। 2 मिनट के लिए हम लड़ते-झगड़ते हैं और फिर वापस से पैचअप कर लेते हैं। और फाइनली हमें 45 मिनट का टाइम बिताने के बाद हमारी बोर्डिंग पास जो है वो मिल गई है और यहाँ पे हमारी बेल्ट उतारी जा रही है।
यहाँ पे सब वेरीफाइड होने के बाद हमें पता चलता है कि और 2 घंटे हमारी फ़्लाइट जो है वो लेट हो रही है और यहाँ पे क्या टाइम पास करें, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बोरिंग सा सफ़र हो गया था ये पहली बार ही हमारा। तो यहाँ से हमने एक ऑप्शन निकाला कि हम चलो लॉन्च में चलते हैं, वहाँ पे क्या-क्या है देखते हैं, कुछ खा लेते हैं, उतना ही टाइम पास हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बहुत रश था क्योंकि जयपुर जाने वाली है एंड अहमदाबाद जाने वाली दोनों भी फ़्लाइट जो है वो डिले थी और यहाँ पे पैसेंजर जो है बहुत थे। बैठने के लिए यहाँ फूड कोर्ट में जगह बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे मेरा एचडीएफसी का कार्ड जो है वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं माना गया क्योंकि वहाँ पे वो प्राइवेट समथिंग इज़ कि प्राइवेट बेसिस पे चलता है, उसकी वजह से वहाँ पे कोई चांस नहीं था। तो हमें हमारा फूड जो है वो उसी प्राइजेस पे लेना पड़ा जहाँ पे वो है। अदरवाइज़ अगर एचडीएफसी का कार्ड चल जाता तो 2 रुपए में हमें कुछ भी खाने को मिल जाता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये रहे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो कि पेरी-पेरी हमने लिए थे। एक लिया था हमने रोल और बस वही खा के हमने गुज़ारा कर लिया है यहाँ पे 3 घंटे का एंड फाइनली मेरे हस्बैंड की जो है वो लिमिट ख़त्म हो चुकी है खाली पेट रहने की। तो ये पांडा जो है मेरा वो वड़ा पाव खा के अपना पेट भर रहे हैं, वड़ा पाव खा के अपना पेट भर रहे हैं क्योंकि उनको ये बाकी के घास-फूस जो है वो पसंद नहीं आते हैं। तो मैं तो तंग आ गई यार, पता नहीं ये हमारी फ़्लाइट कब आएगी, वो सोच-सोच के मेरा तो दिमाग ख़राब हो जा क्योंकि हमने उस हिसाब से सोचा था कि हम थोड़ा जल्दी जाके वहाँ पे कुछ देख सके, सिटी में थोड़ा-सा घूम सके, लेकिन नहीं, ऐसा तो हो नहीं से रहा क्योंकि हमारी फ़्लाइट का इंतज़ार करते-करते ही सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक हम एयरपोर्ट पे ही तंग आ चुके हैं। फाइनली हमारी फ़्लाइट आ जाती है एंड हम टेक ऑफ कर लेते हैं अहमदाबाद के लिए एंड मुंबई से जाते-जाते मैंने मुंबई जो है वो पहली बार ही प्लेन में से देखा है क्योंकि हम ज़्यादातर मुंबई एयरपोर्ट से नहीं जाते हैं। लेकिन यार ये प्लेन में एक दिक्कत है कि ये प्लेन का जो सर्विस वगैरह है, सर्विस चलो वो तो ठीक है बट जो कम्फ़र्ट एक रहती है वो नहीं है यहाँ पे इस प्लेन में। और इसका जो पंखा है ना वो तो मुझे इतना इरिटेट कर रहा था क्योंकि जो मेरा सीट था विंडो सीट था उसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो मुझे बहुत तंग कर रही थी। लेकिन ये सिटी का जो व्यू है ना वो प्लेन में से देख के मेरा मन एकदम हरा-भरा हो गया था। बहुत ही सुंदर से नज़ारे थे नीचे और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा ही वीडियो बनाते हैं। ये देखिए जो पंखा है ये मुझे बहुत तंग कर रहा था कि इसकी आवाज़ जो है वो कानों में बज रही थी मेरे। ये कवर नहीं था, बिल्कुल खुला हुआ पंखा था तो उसकी वजह से बहुत इरिटेशन हो रही थी। ये वाला व्यू जो है ये मैंने पहली बार देखा है बॉम्बे का, ऊपर से जैसे पिक्चर में बताते हैं मूवी में, जैसे जिस तरह से मूवी में बताते हैं उसी तरह से दिख रहा था। बहुत काफ़ी अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था। तो बॉम्बे सिटी जो है वो पूरी पानी पे है, मुंबई, वो मुझे समझ में आ रहा था। आवाज़ जो है वो बहुत इरिटेट कर रही थी पंखे की, तो उसकी वजह से फिर नींद भी नहीं लग रही थी, ना मूड लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उस इरिटेशन से ना सर दुख रहा था और वैसे भी एयरपोर्ट पे बैठ-बैठ के बोर हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर लिया था। कॉफ़ी उतनी ठीक नहीं थी, ठीक-ठाक ही थी, बट चलो ठीक है, कुछ ना से अच्छा कुछ है वो ज़रूरी है। यहाँ पे भी हमने चॉइस करके कॉफ़ी पीना है, भले ही टेस्ट कुछ भी हो। और ऐसे-तैसे करके हम पहुँच गए अहमदाबाद एयरपोर्ट पे और यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री करी है, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमें एक, ये देखिए जैसे गुजरात की पहचान यहाँ से है। ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट हमने पहली बार देखा है,
क्योंकि हम जब भी जाते हैं गुजरात तो वडोदरा में ही रुकते हैं, वडोदरा के एयरपोर्ट पे ही हम जाते हैं। इनकी कुछ ना कुछ नौटंकी चलते रहती है। यहाँ पे हम हमारी जो हरी परी है उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो मैंने देखी है, पहली बार ही देखा है मैंने ऐसा। आपको इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें हमारी हरी परी मिल चुकी है तो हम इसे लेके प्रस्थान कर रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ, जो कि यहाँ से फिर और 100-200 मीटर चलने का रास्ता है। और मुझे चल चल के बहुत मैं बोर हो चुकी हूँ, और ऊपर से मैंने आज हील्स पहने हैं जो कि मैं कभी पहनती नहीं हूँ ट्रैवलिंग में। लेकिन पता नहीं मुझे क्या सुबह में सूझा था जो मैंने आज हील्स पहन लिए, और हील्स में मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, पैर बहुत दुख रहे हैं। तो आज के दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और हमें पहुंचना था अहमदाबाद में एक बजे तक, 12:30 1 बजे तक, और हम पहुंच रहे हैं शाम के 7 बजे। तो ये बहुत ही बोरिंग सा आज का दिन का सफ़र है। और हमें यहाँ से वडोदरा जाना है, तो वडोदरा जाने में यहाँ से हमें 2 से 3 घंटे लगने वाले थे बाई कार। और अभी जो शाम का टाइम रहता है वो रहता है ट्रैफिक का, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लग के हम कम से कम 9:30-10 बजे तक हमारे होटल पे पहुँचेंगे, जहाँ से हमें आगे जाना है कुबेर जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। और वडोदरा में जो हम हमेशा रुकते हैं वही होटल पे हम रुकने वाले हैं। काफ़ी अच्छा होटल है, वहाँ की सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी है। और जो है हमें जो कार लगने वाली है उसकी भी वहाँ पे सुविधा रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ से सीधा वडोदरा, वडोदरा से फिर कुबेर जी जाना है। हेलो, कहाँ है? पेमेंट मिलती है? और 9:45 बजे हम पहुँचे हैं हमारे होटल पे। होटल पे पहुँच के फ्रेश होके हमने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि भूख बहुत जम के लगी थी। और जब तक रोटी सब्जी नहीं खाओ ना तब तक पेट नहीं भरता है, घास फूस से बिल्कुल पेट नहीं भरता है, जब स्पेशली आप महाराष्ट्र से हो तब। और मुझे तो चाहिए हरी मिर्ची, कांदा, नींबू और अच्छा खासा चटपटा। तो हमने ज़ीरा आलू ऑर्डर किया है, जो कि ये होटल में बहुत अच्छे से मिलता है। रोटी भी चपाती भी नॉर्मल मिल जाती है, एंड पराठा भी अगर आप इंटरेस्टेड हो खाने में तो मिल जाता है। जो है वो पराठा वगैरह तंदूरी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे रोटी चपाती ही अच्छी लगती है उसकी वजह से। और काफ़ी अच्छा टेस्टी मिल गया ये, सिर्फ नमक थोड़ा सा कम रहता है, बट दैट इज़ ओके फाइन। जो मिर्ची और कांदे के साथ खाओ तो अच्छे से पेट भर के खाना हो जाता है आपका। और यहाँ से खाना खा के हमें तैयार होके निकलने में और थोड़ा सा
और पेट भर के खाना खाने के बाद रेडी होके फ्रेश होके हम निकल गए हैं कुबेर जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारी कार नीचे रेडी है। लेकिन भैया जो है वो सो गए होंगे क्योंकि रात के बज रहे हैं अभी 12:30। लेकिन हमने उन्हें उठा के, वो रेडी रहते हैं, उनको उठाई, उनकी आदत है कि यहाँ से जो है वो लोगों को ड्रॉप करना और लेके आना, वो उनका काम ही है। तो उनको उठा के हम लेके जा रहे हैं। यहाँ से वडोदरा का जो होटल है वहाँ से कुबेर जी पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। वो भी अभी ट्रैफिक नहीं है, उसकी वजह से 1 घंटे में हम वो मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। मंदिर के पास पहुँचते ही हमें पार्क गाड़ी जो है वो बहुत दूर छोड़ती है, कम से कम 500-400 मीटर तक। वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ता है मंदिर तक। ये मुझे यार चलने का बहुत मेरी जान पे आता है सच्ची में। चलना बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता है चलना उतना। और यहाँ पे मतलब हर अमावस को, एवरी मंथ की अमावस को यहाँ पे बहुत रश रहता है, लेकिन इस बारी उतना रश नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जो दर्शन की लाइन है ये पूरी भरी पड़ती है, पूरी भरी पड़ती है। और पंडाल इस बारी जो वाइट कलर का लगाया ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति वाला लग रहा था, बहुत सुकून वाला लग रहा था। रात के 1:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं दर्शन को। और हम एवरी मंथ यहाँ पे आते हैं, तो जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, वो अगर कोई यहाँ पे आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गुड नाइट। मैं अभी एकदम शांति से दर्शन करना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर में जाने का जो फ़ील रहता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छी वाइब आती है वहाँ पे। और हाँ, अगर कोई करना ले आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।